5 जून 2026 रात 11 बजे आजाद कश्मीर में इंटरनेट अचानक बंद हो गया। एहतजाज शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले 7 जून को हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हाथों में बैनर्स थे और इनकी डिमांड्स थीं सस्ता आटा दो, बिजली की बिल कम करो और 12 सीट्स खत्म करो। अगले दिन 8 जून को रास्ते में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान फायरिंग हुई और 11 लोग मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया तो खामोश है, लेकिन अगस्त में जब BBC और अल जजीरा ने इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने लाना चाहा तो पाकिस्तान ने एक नया कानून लागू कर दिया। अब कोई गैर मुल्की सहाफी इस्लामाबाद, कराची या लाहौर से बाहर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता जब तक हुकूमत खुद इजाजत यानी NOC जारी न कर दे। लेकिन ये 12 सीट्स क्या हैं और ये इतना बड़ा मसला क्यों बन गयी? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, लेकिन हमारे पास तो टाइम मशीन नहीं है, पर तारीख के पन्ने तो हैं। चलो इन्हें पलट कर देखते हैं। कश्मीर, जिसे जमीन पर जन्नत कहा जाता है, इस जन्नत पर कई बादशाहों ने हुकूमत की। कदीम जमाने में अशोक के दौर में कश्मीर में श्रीनगर की इब्तदाई बुनियादों का जिक्र मिलता है। कई सदियों बाद यहाँ हिंदू राजाओं का दौर आया। फिर 1320 की दहाई में रिंचन कश्मीर का हुक्मरान बना और इस्लाम कबूल किया। इसके बाद 1339 में शाह अमीर ने कश्मीर में मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी। ज़ैनुल आबिदीन के दौर में कश्मीर वाकई ही जन्नत जैसा बन गया। फन, मौसीकी और लोगों के साथ बराबरी के सलूक की वजह से इसका दौर आज भी याद किया जाता है। लेकिन इसके बाद मुगल आए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इन्होंने दिल्ली से बैठकर कश्मीर को रूल किया और कश्मीर को बाहर से बैठकर रूल करने वाली ये रवायत आने वाले कई सालों तक चलने वाली थी। फिर अफगान आए। अफगानियों का तकरीबन 77 साला दौर ऐसा था जिसे बहुत से कश्मीरी आज भी मुश्किलात का दौर समझते हैं। फिर आया 1846 का एक हैरान कुन वाक़या। अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के साथ एक मुआहदा किया जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। इस मुआहदे के मुताबिक अंग्रेजों ने पूरा कश्मीर, इसके पहाड़, झीलें और यहाँ रहने वाले लाखों लोगों समेत 75 लाख नानक शाही रुपयों में एक हिंदू राजा गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। जी हाँ, सिर्फ 75 लाख नानक शाही रुपयों में कश्मीर को बेच दिया गया। यानी जिस सरजमीन की खूबसूरती पर बादशाह फख्र करते थे, इसे एक कारोबारी सौदे की तरह ट्रांसफर कर दिया गया। सदियों तक हुक्मरान बदलते रहे। बुद्ध मत, हिंदू, मुसलमान, सिख और डोगरा सब आए और चले गए, लेकिन एक बात नहीं बदली। कश्मीर के बारे में बड़े फैसले अक्सर कश्मीरियों की मर्जी के बगैर होते रहे। फिर 1947 आया। कश्मीर भी उन रियासतों में से एक था जिसे आजादी के बाद इंडिया या पाकिस्तान के साथ शामिल होने या फिर इंडिपेंडेंट रहने को कहा गया। इस वक्त कश्मीर में 77% मुसलमान आबादी थी और कश्मीर का महाराजा हरि सिंह खुद एक हिंदू था। और जब फैसले का वक्त आया तो वो खामोश रहा। न पाकिस्तान के साथ और न ही इंडिया के साथ फौरन शामिल होने के लिए राजी था, बल्कि वो अपनी अलग रियासत कायम करना चाहता था। इधर पूंछ के लोगों ने महाराजा के मुजालिम के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू कर दी। कबायली लश्कर शामिल हो गए और इसी खामोशी और बगावत ने जंग को जन्म दिया और कश्मीर 2 टुकड़ों में बट गया। 1947 पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली पहली जंग, जिसमें दोनों ममालिक कश्मीर को अपने मुल्क में शामिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जंग रोकने के लिए इनके दरमियान एक लाइन खींच दी गई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। 1972 के शिमला आर्ग्यूमेंट के बाद इसे बाकायदा LOC का नाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पहले लड़ाई बंद की जाए, फौजियों में कमी की जाए और इसके बाद कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में अवाम की राय लेने का रास्ता निकाला जाए। लेकिन ये रेफरेंडम कभी नहीं हुआ और तकरीबन 79 साल गुजर गए और कश्मीर आज भी इस मसले का हल देखने के लिए मुंतजिर है। अब आते हैं असल सवाल पर। ये 12 सीट्स क्या हैं? आजाद कश्मीर की असम्बली में कुल 53 सीट्स हैं, जिनमें से 45 पर इंतखाबात होते हैं और इन 45 में से 33 सीट्स मुकामी लोगों के लिए हैं और 12 महाजरीन के लिए। महाजरीन उन लोगों को कहते हैं जो इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आए थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हो गए। इनकी नुमाइंदगी के लिए आजाद कश्मीर की असम्बली में 12 सीट्स मखसूस की गई। मुकामी लोग कहते हैं कि असम्बली की 45 में से 12 सीट्स ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करती हैं जो आजाद कश्मीर में रहते ही नहीं। वो लोग कैसे कश्मीरियों के मसाइल को समझ सकते हैं? ये कैसी जमहूरियत है? और यही वो नुक्ता है जहाँ से 2026 का एहतजाज शुरू हुआ। 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नशिस्तें आईनी हैं और इन्हें बदलने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी, न कि सड़कों पर निकलने से, जिसकी वजह से आवाम और ज्यादा गुस्से में आ गई। हजारों लोग सड़कों पर निकले, 40 से ज्यादा लोग मारे गए और 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट कई दिनों से बंद रहे, जिसकी वजह से तालीम और कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुए। इसका असर न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान पर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है? इसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री के साथ साथ जोग्राफिया को भी
समझना होगा। कश्मीर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान एक अहम जगह है जो अब कई हिस्सों में बंटकर इस तरह नजर आता है। पाकिस्तान के लिए कश्मीर सिर्फ जमीन नहीं है, ये पानी और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है। इसकी 3 बड़ी रीजंस हैं। पहले ये कि सिंध, झेलम और चनाब जैसे दरिया कश्मीर के आसपास से गुजरते हैं, जो पाकिस्तान के पानी और ज़राअत के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली का एक अहम हिस्सा दरियाओं और डैमों से हासिल होता है। आज़ाद कश्मीर में मौजूद दिलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सलाहियत 969 मेगावाट है और दूसरी तरफ मंगला डैम 1000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। तीसरी वजह सिक्योरिटी भी है। कश्मीर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान वाक़या है, इसलिए यहाँ होने वाली बड़ी तब्दीली पाकिस्तान और पूरे खित्ते पर असर डाल सकती है। चौथी वजह भी बहुत अहम है, जो कि हमारी अपनी तारीख है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत थी। पाकिस्तान का कहना था कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। यही वजह है कि कश्मीर पाकिस्तान की सियासत में इतने सालों से एक बड़ा मसला रहा है। तो कश्मीर अहम क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ जमीन नहीं, ये पानी, बिजली, सिक्योरिटी और हमारी तारीख है। और यही वजह है कि कश्मीर आज भी पाकिस्तान के लिए इतना अहम है और पाकिस्तान इसे अपनी शाहराह कहता है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या 12 सीट्स को कश्मीरियों की डिमांड के मुताबिक बदलना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल TW डेस्क पर।